से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे। आप सबको विदित है, सिंगोली के समीप एक गांव में हनुमान मंदिर में विराजित महाराज 3 जैन संतों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा निर्दयतापूर्वक मारपीट की गई। परसों रात्रि को रामगंज मंडी से भाई अजीत पारक का फोन आया कि इस तरह की घटना सिंगोली में के पास घटित हुई है 6 किलोमीटर दूर, और हम रवाना हो रहे हैं। मैंने तत्काल हमारे समाज के ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भगवत सिंह जी इंगड़, जिनका पदस्थापन रावत भाटा है, उनको दूर मोबाइल पर बात की। सिंगोली श्री संघ के 200-300 सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 असामाजिक तत्वों को घटनास्थल पर ही दबोच लिया। सिंगोली है अपने मध्य प्रदेश में, उसके पास एक गांव है कच्छा, वहाँ पर जैन संत ठहरे हुए थे रात्रि को। तो 6 असामाजिक तत्वों ने आके उनके साथ निर्दयतापूर्वक मारपीट की। मैं कल होके आया एमपी, काफ़ी चोटें हैं, तो ऐसे वहाँ गिरफ्तारी भी हो गई। बताइए कि जैन समाज शांति का प्रतीक होता है, अहिंसा में विश्वास करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैन समाज आज आक्रोशित मूड में नज़र आ रहा है। क्या मामला है जो जैन समाज को आज सुबह उठते ही कलेक्ट्रेट पे आना पड़ा? बताइए सर। जैन समाज अहिंसा में विश्वास रखने वाला समाज है। हम हमारे वाणी से भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करते जिससे किसी के मन को पीड़ा हो। हमारी अहिंसा बहुत व्यापक और सूक्ष्म स्वरूप को लेकर है। लेकिन कल की जो घटना हुई सिंगोली में, उससे जैन समाज ही नहीं आम जन उद्वेलित है। कल सिंगोली में हमने देखा जैन और जैनेतर सभी भाइयों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध व्यक्त किया। जैन संत जो कंचन काया के त्यागी होते हैं, जो अपरिग्रही होते हैं, उनके साथ इस तरह का अमानवीय कृत्य और निर्दयतापूर्वक मारपीट अकारण करना हमारे समझ के बाहर है। हमने आज प्रधानमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है और ये आग्रह और अनुरोध किया है कि जैन साधु संतों के विहार के समय पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, ऐसे निर्देश प्रदान किए जाएं। स्वयं प्रधानमंत्री जी का जैन धर्म में प्रबल विश्वास है। अभी नवकार दिवस पर उनका उद्बोधन इस बात को संकेतित करता है। हमारी यही अपेक्षा है प्रशासन से कि जैन साधु संतों के साथ, सतियों के साथ किसी प्रकार का अमानवीय कृत्य न हो, उनके साथ अभद्रता न हो। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति पर रोकथाम लगे, ये हमारा आग्रह और अनुरोध है। कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने हमारी भावना से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराने का आश्वासन दिया। सभी सकल जैन समाज के पधारे हुए पदाधिकारीगण और सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और परसों रात को जो हमारे गुरु भगवंत के साथ जो ऐसी घटना हुई, बहुत ही नीच दृष्टि की है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई और जो अपराधी है उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो अगली बार ऐसे कदम उठाने के लिए कांपने लगे। और दूसरी बात, ये तो गुरु भगवंत थे, यदि हमारी साध्वी जी होती तो क्या होता, हम सोच भी नहीं सकते उस बात को, क्योंकि जो नशे में थे वो कुछ भी कर सकते। तो हमारे जैन धर्म की क्या हम सब इस चीज़ के लिए वफादार हैं और सरकार से ये हम मांग करते हैं
कि हमारी साधु संतों को सुरक्षा तो दी जाए और साथ में जहाँ विहार की समस्या है वो सरकार हमें ज़मीन देवे, क्योंकि हम यदि दूसरे संत कहीं दूसरी जगह रुकते हैं उसमें भी आपत्ति होती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम सरकार से हमारी नम्र निवेदन, पूरे सकल जैन समाज से ये रिक्वेस्ट है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम करें। और मैं यही चाहती हूँ। शुभ नाम बताइए। रेखा हिंगा। भारत सरकार से यही निवेदन है कि 20,000 रुपये एक आदमी को जरूरत, एक आदमी की या एक पुलिस वाले की 20,000 को जरूरत नहीं है। जरूरत जिनको है उनको सुविधा मुहैया कराई जाए, उनकी रक्षा की जाए। जब तक इस तरह की अगर सोच नहीं होगी तो संघ समाज वगैरह जो है अराजकता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि बदले की भावना सबको होती है। हम बदला लेना जानते हैं, लेकिन अहिंसा जो हमारे बड़े बड़े कहे गए, जो हमारे प्रवर्तक कहे गए, भगवान जी कहे गए, हम उसी पे चलना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं निरंतर हो तो चुप नहीं बैठना, समाज आक्रोशित होएगा। बिल्कुल चुप नहीं बैठा जाएगा। श्री संघ जितना भी सकल जैन संघ एक आवाज़ में और एक ही छत के नीचे इस आंदोलन को उग्र बनाए। शुभ नाम बताइए। निवेदन ये है कि जो काम शांति प्रिय अहिंसा उसको देखना चाहिए और इनके लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। मेरे यही विनती है। करने वाली घटना जो 13 अप्रैल को घटित हुई और महापुरुषों का कल जो प्रत्यक्ष में उनका हाल जाना वह निश्चित रूप से दिल दहलाने वाला था। आज राष्ट्र को सोने की चिड़िया इन्हीं साधकों के प्रति, इन्हीं का आशीर्वाद पाने से राष्ट्र को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो निश्चित रूप से इस प्रतीक के प्रति आगे से पूरी लगाम लगनी चाहिए हर मानव मात्र की। कल देखा वहाँ के हाल को तो परिंदा भी नहीं उड़ रहा था, तो एकदम अंदर से इतना दिल दहला कि वास्तव में आज ये क्या हो गया। इसलिए सरकार से पुरजोर निवेदन है कि आपके जो नियम और कानून बनते हैं उसको आप अक्षुण्ण से लेकर पूर्ण उसकी पालना कराने के लिए आप समाज को अग्रिम जानकारी दें। हम आपके कंधे से कंधा मिला के भी कार्य करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमारे हाथ बांधे नहीं जाए। जय जय।